अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने बात करनी है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड के ऊपर। अब इसकी आज की क्लोजिंग प्राइस है 223 रुपये 34 पैसे, 0.34। 7.2 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है इसमें। अब शेयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, पेड अप कैपिटल 481 मिलियन शेयर्स और फ्री फ्लोट है 336 मिलियन शेयर्स। 70% का फ्री फ्लोट है। ठीक है जी। आज इसने जो नोटिफिकेशन किया है उसमें ये बता रहा है कि जी ये सारा डाटा उसने दिया हुआ है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स in CDC of Angro Holdings Limited and DH Partners Limited, DHPL और एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। अब हमें थोड़ा सा एक इसकी जजमेंट करनी है व्हाट इज़ हैपनिंग। इसमें वो कह रहा है कि जी ये आगे जो उसने 10 जनवरी को नोटिस दिया था 722 मिलियन शेयर्स इशू करने थे एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड ने। ठीक है जी। वो शेयर्स इशू करने थे, अब शेयर्स इशू हुए हैं तो उसकी वजह से आज लोअर लॉक हो गए। अभी समझते हैं हमें हमारी फिगर्स कैसी हैं। फिगर्स अगर अच्छी हैं तो देन एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है जी। ये एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ठीक है जी। एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड प्रीवियसली ये था हरक्यूल्स, दाऊद हरक्यूल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब ये हो गया है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। अब ये जो आज लोअर लोक है ना, ये वो वाली कंपनी। अब इस कंपनी में से दो कंपनियां निकल आई। दाऊद हरक्यूल्स में दो कंपनियां बन गई। दो कंपनियां। दाऊद हरक्यूल्स जिस दिन बंद हुआ है ना मार्केट, उस दिन थी उसकी प्राइस 270 रुपये। 270 रुपये उसकी क्लोजिंग प्राइस थी। और वो अब ये इसकी प्राइस जो नई प्राइस है ये वाली 216.29, सॉरी 270 में से 270 216.29 ये प्राइस थी। इसमें को माइनस करेंगे ना आप तो ये आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग। बट जो रेगुलेटर ने प्राइस बनाई है ना वो बनाई है, उसने प्राइस बनाई है ये वाली दो, ये 216.29 और 58.99। ये दो प्राइसेस उसने बनाई हैं। इसका टोटल करेंगे आप दोनों का तो ये बनती हैं 275। ये जिस दिन क्लोज हुआ है ना 275 ये प्राइस टोटल आ रही। तो ये दो कंपनियां दाऊद हरक्यूल्स की दो कंपनियां बन गई। अब हो क्या रहा है, दाऊद हरक्यूल्स में से हमने देखा था कि उसके जो फाइनेंशियल्स थे ना, ये एंग्रो के फाइनेंशियल्स थे। वो जो दाऊद हरक्यूल्स के फाइनेंशियल थे वो ये थे। 8.5 बिलियन की एक डिविडेंड उसको आ रहा था और 4.5 बिलियन एंग्रो से आ रहा था उसको। अब ये जो 8.5 बिलियन है डिविडेंड रॉयल्टी, ये यहाँ पे आ जाएगी। जो एंग्रो कॉर्पोरेशन थी ना उसके जो रेवेन्यू था उसमें ऐड हो जाएगा। ये जो डिविडेंड इसको मिल रहा था ना अदर देन एंग्रो का जो एंग्रो का डिविडेंड इधर ही रह जाएगा। ये मिल जाएगा DHPL को। DHPL जो नई कंपनी, दो कंपनियां बनेंगी ना, एक बन गई है दूसरी आ रही जो DHPL दाऊद हरक्यूल्स DH पार्टनर्स लिमिटेड है ये। ठीक है जी। DH पार्टनर्स लिमिटेड। अब ये सिर्फ इसके पास फिर यही रह जाएगी। ये वाली जो रॉयल्टी है 8.5 बिलियन ये इधर आ जाएगी। ये इसको हम काट के ले आते हैं इधर। उधर क्या रह जाएगा, सिर्फ उधर 4.5 बिलियन रह जाएगा। वो ये जो 8.5 बिलियन थी ये तीन क्वार्टर्स की थी। इसको अगर हम पूरे ईयर का कर लेंगे तो इंटू 12 डिवाइड बाई 9 ये बन जाएगी 11.3 बिलियन। और ये जो थी ये 4.5 बिलियन तीन क्वार्टर्स की थी एंग्रो की। इसको भी अगर हम साल का कर लेंगे तो ये बन जाएगी, ये बन रही है 3 क्वार्टर्स इंटू 6 रुपये बन रही है 6 बिलियन।
6 बिलियन बन रही है, ठीक है जी। अब अगर ये 6 बिलियन बन रही है, अब शेयर, ये जो शेयर कैपिटल है, इसका जो दो एंटिटीज थी ना, इसका एक शेयर जिसके पास था ना, दाऊद हरक्यूल्स का, उसका एक शेयर मिलना था इसको, 1:1, जिसके पास एक था उसका एक उसको मिलना था, ठीक है जी। ये 481 मिलियन इसके शेयर्स आ गए, मतलब जिसके पास एक था दाऊद हरक्यूल्स का, उसको DHPL का एक शेयर मिलना था, वो एक शेयर मिल गया इसको। वो एक शेयर जब मिला इसको, उसकी वैल्यू आ गई 58.99। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 481 मिलियन से, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है 28 बिलियन। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 28 बिलियन। और ये जो डिविडेंड आया है ईयरली इतना आ गया। अगर हम इसकी अब डाइल्यूटेड EPS निकालते हैं, तो 6 बिलियन डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, सॉरी 6 बिलियन, सॉरी ये 6 बिलियन टाइप करना पड़ेगा, 6 बिलियन डिवाइडेड बाय 481, ठीक है। 12 रुपये 47 पैसे अर्निंग आ गई। पहले कितनी आ रही थी? पहले 12 रुपये 70 पैसे आ रही थी, ठीक है जी। ये अब ज़्यादा आ रही। 6 बिलियन इधर लिख लेते हैं, 6 बिलियन, 6 बिलियन, ये 6 बिलियन बन रहा है जी, 6 बिलियन बन गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इन शेयर्स पे। ये जो 1/1 शेयर मिला है ना दाऊद और क्यूल्स का, 12 रुपये 47 पैसे की अर्निंग बन रही है जी, ठीक है जी। 12 रुपये 47 पैसे। अब वो सिर्फ ये एंग्रो का जो डिविडेंड था, वो होल्डिंग इसके पास रह गई। और अब इधर जो 8.5 बिलियन दाऊद हरक्यूल्स पहले कमा रहा था, प्लस जो रेवेन्यू थी एंग्रो की 20.9 बिलियन के डिविडेंड्स उसको भी आ रहे थे। जितने भी उसकी होल्डिंग्स है ना, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड जितने भी, वो 20.9 बिलियन वहाँ से आ रहे थे, और 8.5 बिलियन ये आ गया। अब अगर हम इनको टोटल करते हैं, 20.9 बिलियन प्लस 89, वो जो वहाँ से आया दाऊद और क्यूल से, तो टोटल कितना आ जाएगा जी, प्लस दिस 29 रुपये 40 पैसे, 29 29.40 बिलियन, ये आ गई 9 महीनों की। 3 क्वार्टर्स की अर्निंग आ गई इधर। अब 3 क्वार्टर्स की अर्निंग अगर हम पूरे साल पे करते हैं, दिस डिवाइड बाय इंटू दिस, 39.20 बिलियन होगी जी, 39.20 बिलियन पूरे साल की, ठीक है जी। अब उसका हम निकालेंगे 3rd क्वार्टर। हमने इसको जमा कर लिया और पूरे साल का निकाल लिया। अब जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो 39 बिलियन, ये 39 अरब रुपया बन जाएगा। तो 39 अरब डिवाइड बाय EPS जो आएगी पूरे साल की। अब नए न्यू शेयर कैपिटल है 1.24 बिलियन, 32 रुपए की अर्निंग आएगी जी, 32 रुपए की साल पूरे की अर्निंग आएगी, 32 रुपए की अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड, ठीक है जी। डाइल्यूटेड तो नहीं, अब तो शेयर अलॉट हो गए हैं, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 32 रुपये 55 पैसे। ये एक मिनट, हमने सही किया है कि नहीं? ये हमने कर लिया दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड किया, और फिर उसको, ये रेवेन्यू था, प्रॉफिट को हमने ऐड करना था। एक मिनट, प्रॉफिट को ऐड करना था, ये भी प्रॉफिट था और वो भी, ये प्रॉफिट था, ये दोनों प्रॉफिट थे। तो 35 रुपये 15, 35 बिलियन बन गई, 3515। तो 30 रुपए की अर्निंग आएगी जी, 30 रुपए, 30 रुपीज़ की अर्निंग आ रही है हमारी। तो 30 रुपीज़ की अगर अर्निंग आती है हमारी, शेयर्स हो गए हमारे इतने 1.24 बिलियन। अब अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो गए। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल था दाऊद हरक्यूल्स का, प्लस उसने शेयर्स अलॉट किए
एंग्रो कॉरपोरेशन को। एंग्रो कॉरपोरेशन को जब शेयर इशू किए, अब इसका पेड अप कैपिटल था, ये जो एंग्रो हुआ है ना, डीलिस्ट हुआ है जब, तो 536 मिलियन शेयर्स थे, 486 रुपए के। तो 486 रुपए के हिसाब से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही थी। अभी भी ये तकरीबन उतनी आ रही है, 216 रुपये 29 पे जो ओपनिंग प्राइस थी ना, उसके मुताबिक ये उतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन। तो दोनों की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हो गई, वो एंटिटी लैदा हो गई, वो जो 58.99 में खुलेगी ना, उसकी अर्निंग भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और अगर उसको हम 5 पे के मल्टीप्लाई पे अगर वो ट्रेड हो रहा है, तो वो 65 रुपये वैल्यू बनती है, 5 रुपये का मल्टीपल उधर ट्रेड हो रहा है। अब ये इसका मल्टीपल कितना ट्रेड होगा, इसका मल्टीपल बनता है जी, अगर ये 29 ये पेन अर्निंग पर शेयर अगर ये है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनती है 150 रुपये। ठीक है जी। अभी ये ट्रेड हो रहा है 216 रुपये, तो 210 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। फिर दिस मार्केट प्राइस अभी तो आज जो बंद हुआ है वो कितने पे हुआ है, आज बंद हुआ है जी 223 रुपये 34 पैसे पे, 223 रुपये 34 पैसे, 223 रुपये 34 पैसे मार्केट प्राइस है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग निकाल लेंगे तो ये निकल आ रही है प्राइस 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 टू अर्निंग दिस डिवाइड बाय दिस, 7 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है जी। तो इतना ज़्यादा कोई महंगा तो नहीं शेयर, 7 के मल्टीपल 7.65 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आज का जो प्रेशर था, वो जो शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो शायद लोगों को बेनिफिट आ रहा है ना, बेनिफिट आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है कि जी अगर वो लेट सपोज 486 रुपये के थे शेयर उनके, तो उनको 2.24 शेयर मिलेंगे। तो 2.24 के हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 223 इंटू 2.24, उनके लिए तो प्राइस ज़्यादा आ रही है ना, 500 रुपये की प्राइस आ रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। प्राइस टू अर्निंग आपने देख लिया ना, इसको डिलीट कर देते हैं। अब अभी ये मार्केट प्राइस आज की ये 223 रुपये, इससे पहले 250 रुपये की थी कल। आज इसका हाई लगा है, कल क्लोजिंग थी 223 और 24 रुपये 82 पैसे, 248 250 रुपये प्राइस थी। अब जिन लोगों को 2 शेयर्स मिले हैं, 2.24 जिसको अगर शेयर मिले हैं, वो यहाँ पे बेचेगा तो उसको फ़ायदा है ना। 2.244 उसकी वैल्यू बन रही 500 रुपया। आज भी उसकी वैल्यू है 501 रुपया, और उसको फ़ायदा हो रहा है। मार्केट ने उसको पैरालाइज इक्वल किया है, और 486 रुपये की उसकी वैल्यू बननी चाहिए। अभी 501 रुपये बन रही है, नीचे प्राइस जो आई उसकी वजह से भी। अगर उनका 250 रुपये पे बिक जाता तो उनको फ़ायदा था 561 रुपये का। 486 वहाँ पे था और 561 रुपये का फ़ायदा था। जिन्होंने प्रोविजनिंग में बेचा होगा उनको फ़ायदा हो गया होगा। जो अभी अभी शेयर जिन्होंने नहीं बेचे, तो उनके लिए एट पार वैल्यू बनती है 400, आज है वैल्यू 223.34, 223.34, और ये 2.244 अभी भी 500 रुपये, अभी भी उनके लिए फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है, कोई 486 में से अगर आप माइनस करते हैं 500 को, तो 15 रुपये का फ़ायदा है। तो 15 रुपये अगर मज़ीद स्टॉक नीचे जाता है तो एट पार आ जाएगा। इसमें से 15 रुपये अगर जाते हैं, 223 माइनस 15, ये बन रहा है 208 रुपये। 208 रुपये पे जो है ना, दोनों बराबर आ जाएंगे। जो शेयर्स एंग्रो को मिले हैं और ये जो मार्केट प्राइस है 208 रुपये मार्केट प्राइस है इक्विलिब्रियम,
इसके ऊपर वो दोनों इक्वल आ जाएंगे तो मार्केट शायद यहाँ पे ये कल का जो अगर लेट सपोज फ्लोर आता है, कल का फ्लोर आ रहा है 200 रुपया, 201 रुपये का, तो जो एट पार वैल्यू आ रही है वो आ रही है 208 रुपये। तो शायद फ्लोर नहीं होगा, इंशाल्लाह ऊपर ही ट्रेड करेगा। तो उसने जब बराबर पे आ जाएगा तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा उसका ना, प्रेशर जो सेलिंग का है वो बराबर पे आ गए तो वो बनता है ना, उसका राइट बनता है कि ये जितना उधर 486 रुपये का था और वहाँ पे भी उसने रैली किया था, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर प्लस माइनस, तो ये यहाँ पे जो प्राइस है 215-20 रुपये या 210 से 210 रुपये और 220 रुपये के दरमियान एट पार वैल्यू है दोनों के लिए। उसकी अर्निंग्स यहाँ पे आ जाएंगी और वो आपको 35 रुपये की इसमें ग्रोथ नहीं है। ये तो हम पुराने फिगर्स, अगर उसमें ग्रोथ आती है कुछ अच्छे, जैसा एंग्रो फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो है उनका वो थोड़ा सा लॉसेज है वहाँ पे, जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी बेहतर कर रही हैं, तो इंशाल्लाह वो ग्रोथ के साथ तो ये फिर ये स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेगा। 35 रुपये की अगर मल्टीपल्स हैं तो ग्रोथ अगर आप लेट्स सपोज 20% की ग्रोथ कह लें इसको, इंटू 20%, 1.2 42 रुपये का हो गया, तो इंटू अगर 8-10 रुपये भी ट्रेड होता है, 400 रुपये का शेयर है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, इंशाल्लाह 400 रुपये तक भी बिक जाएगा ये। एंग्रो फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और इंशाल्लाह वो भी शेयर देखे ना, वो 5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, वो भी ओपन जब खुलेगा तो प्रीमियम पे जाएगा। तो ये मैंने आपका थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो लोग आज परेशान थे कि हो क्या रहा है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सारे के जो नोटिफिकेशंस आए थे कि जी शेयर्स इशू हो गए, शेयर्स इशू में उनको थोड़ा सा एडवांटेज आ रहा था, इसलिए मार्केट ने प्रेशर लेके वो मार्केट नीचे बंद हुई है। तो इंशाल्लाह ये कल सेटल हो जाएगा और शायद दोबारा फिर वो ऊपर भी उठा लें, कोई पता नहीं। नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट एंड नोबडी कैन टाइम द मार्केट। तो अगर ये फ्यूचर वैल्यू उसकी 400-500 रुपये दोबारा बनती है तो मेरा ख्याल है कि कल इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।